तो आज हम बात करने वाला हूँ शिमला के बारे में। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो शिमला का घूमने का जो कॉस्ट होता है, जो ट्रेवल ट्रिप होता है वो कितना आ सकता है, खाने का कितना आ सकता है, होटल का कितना आ सकता है और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर हम जाकर घूम सकते हैं, तो ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्रेवल कॉस्ट कितना आ सकता है और सबसे सस्ता होटल कैसे बुक कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, आपको बताते इससे पहले मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करो, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है शिमला में अच्छे। तो पहले नंबर पे है रिज ऑफ शिमला, जो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है चर्च है, क्राइस्ट चर्च। थर्ड पे है फुफरी और चौथा है शिमला मॉल रोड, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मार्केट होता है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाखू मंदिर है, यहाँ पर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद तत्ता पानी है, यहाँ पर भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है टॉय ट्रेन, जिसका आप आनंद ले सकते हैं सफारी करके, मतलब सफ़र करके। और मैं बात करूं तो इससे भी कुछ ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस हैं, आप वहां पर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें तो हो गई हमारा टूरिस्ट प्लेस। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि 4 दिन 3 रात के घूमने के लिए कॉस्ट कितना आएगा। पहले हम शुरुआत करेंगे खाना से। खाना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी के सहारे हमारा जीवन है पूरा। तो पहले खाने की हम बात करते हैं। देखो पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ पर बॉयल चीज़ें ज़्यादा मिलती है, लेकिन हम यही कहेंगे खाना का एक अनुमान लगाएं। अगर हम एक नॉर्मल सब्जी भी कोई भी लेंगे तो 150 से 200 के बीच में फुल प्लेट मिलता है, लेकिन हम हाफ प्लेट भी लेते हैं तो 100-150 रुपये के आसपास में हमारा खाना पीना हो जाता है एक टाइम का। मैं बात करूँ जैसे मान लो 200 रुपये प्लेट सब्जी है, हाफ प्लेट लिया 100 रुपये का हो गया, और 7 से 8 रुपये 10 रुपये के आसपास में रोटी है। 4 रोटी खाएंगे या 5 रोटी मान लेता हूँ तो आपका 150 रुपये खाना का हुआ एक टाइम का, सुबह का हो गया। और रात का जो खाना है वो आप 150 रुपया रात का भी इंक्लूड कर सकते हैं। अभी आपके पास टोटल जो खर्चा हुआ 300 रुपये खाने का, लेकिन 200 रुपया और हम ऐड करेंगे कि दोपहर में जो आप हो सकता है अच्छा थोड़ा सा आप नाश्ता लें, 100-150 रुपये का नाश्ता भी कर सकते हैं और उसमें चाय पानी भी आपका हो जाएगा। मतलब कि 500 रुपये के आसपास में खर्चा आपका एक दिन का आता है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि 500 से 600 रुपये के आसपास में आपका एक दिन का पूरा खर्चा आएगा खाने का। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 500 रुपया आएगा खाना का। ठीक है, अब डिपेंड आप पे भी करता है कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आप चिकन खाएंगे, मुर्गा खाएंगे या फिर आप कोई महंगी डिश खाते हैं तो वो आपके ऊपर है। मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए एक बजट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप बहुत महंगा आइटम खाएंगे तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहेंगे तो भाई 3000 रुपये तक का खाना खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं होटल की। अब होटल कहाँ पर कैसे बुक करें। देखो मॉल रोड मेन है वहाँ पर। दूसरी चीज़ की शिमला में अगर जा रहे हो तो होटल आप अपने लोकेशन के अनुसार बुक करें। ठीक है, थोड़ा सा पहाड़ पे है तो ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, जिस भी लोकेशन पे आप रुकना चाहते हैं उसको पहले देखें, सर्च करें। ओयो होटल में, ओयो बढ़िया होटल प्रोवाइड करता है, लेकिन ओयो होटल में आपको जो यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस आपको मिलेगी 1200, 1300, 1400, 1500 रुपये के आसपास में आपको होटल मिलेंगे, अच्छे होटल एक रात के लिए एक लोग के लिए। ठीक है, लेकिन वो भी उसमें भी एक फ़ायदा है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो 1200 से 1500 रुपये के आसपास में होटल मिलेगा आपको रुकने के लिए। ऑफलाइन में हो सकता है 1500 भी ले सकते हैं। अगर आप एकदम कंजेस्टेड मतलब कि बहुत छोटा सा लेना चाहते हैं, अच्छा नहीं रहेगा तो वो 700-800 में हो जाए। लेकिन अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम होटल भी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसा चीज़ें आपको देने वाला हूँ जो आपको बहुत ही सस्ते में होटल मिल सकता है। अभी क्या कि मेरा ओयो से पार्टनर में हूँ और ओयो से टाई अप है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो 1200 से 1500 के आसपास में होटल होगा, अगर वो आप मेरा ये कोड यूज़ करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ओयो विकास कोड यूज़ करते हैं, तो कम से कम 30 से 40% के आसपास में डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 40% के आसपास में डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे मान लो हम 1500 का होटल बुक करें तो 700-750 रुपये के आसपास में होटल मिल जाता है। लेकिन अगर ये जो कोड है, आप जो ऑफ़र जैसे आप कोई भी होटल सेलेक्ट करते हैं और बाई करते हैं, उसके बाद जो ऑफ़र में आता है जिससे आपको आप पैसे कटते हैं, सॉरी प्रोमो कोड अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर अगर ये कोड डालोगे तो 30-40% आपका कट जाएगा और माइनस हो जाएगा। अगर ये कोड काम नहीं करता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं करेंट कोड दे दूंगा, या फिर
आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अपना इंस्टाग्राम का लिंक। वहाँ पर आप मेरे को मैसेज में पूछ सकते हो कोड, मैं करेंटली कोड बता दूंगा जहाँ से आपको 30% 40% की छूट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि ओयो वहाँ पर बुक किए, ठीक है। अगर मान लो नहीं होटल मिला ऑफलाइन या ऑनलाइन, या मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास में हम होटल हमको मिल जाएगा ईजिली, ठीक है, एक रात के लिए, एक लोग के लिए, ठीक है। तो अब ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 रात के लिए सीधे 3000 रुपये हो जाता है, ठीक है। ये कोड याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर पूरा खर्चा कितना आ सकता है। देखो सिंपल सा, पूरा खर्चा करने के लिए हम खाना जोड़ लेते हैं। एक दिन का 500 रुपये जाता है, 4 दिन के लिए सीधे हो जाता है 2000 रुपये। ट्रेवल खर्चा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल खर्चा क्या है? ट्रेवल खर्चा की मैं बात करूं तो ट्रेवल खर्चा वो खर्चा है जैसे हम किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो वो हमारा ट्रेवल खर्चा हो जाता है। जैसे मान लो हम शिमला में किसी एक अलग प्लेस पे हैं, अब उस प्लेस से हम किसी और अलग प्लेस पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो हम किसी प्राइवेट व्हीकल में शेयरिंग पे बैठते हैं तो वो ट्रेवल खर्चा हो जाता है। अब ये मैं शिमला के, जब आप शिमला में आ जाते हैं तब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी कहीं आपने 15-20 किलोमीटर के रेंज में घूमने जाना है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेते हैं, कोई प्राइवेट टैक्सी लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। ये आप कहीं भी 15-20 किलोमीटर जाएंगे तो उसका 2000 रुपये ले लेगा। लेकिन आप वहीं शेयरिंग में जाएंगे, जैसे होता है ना कि जीप होता है, टैक्सी होता है, जो जिसमें 10-15 लोग बैठ जाते हैं, तो उसमें आपका टिकट 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये ऐसे हो जाता है। तो वो उसको मैं कैलकुलेट किया हूँ आपके इस खर्चे में। तो वो मैं मान के चलता हूँ 2 से 3000 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन मैं 4000 मान के चलता हूँ कि 4 दिन में आपका 4000 रुपये आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं होटल का। होटल का हमने बताया एक रात का 1000 रुपये आएगा, तो हमारा 3 रात का हो गया सीधे 3000 रुपये। अब टोटल यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। खाना हमारा 2000 रुपये का हो जाता है 4 दिन के लिए। ट्रेवल खर्चा हो जाता है 4000 रुपये। होटल खर्चा हो जाता है 3000 रुपये। टोटल हमारा खर्चा आता है 9000 रुपये। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत समझो कि नहीं ट्रेवल खर्चा हमने 4000 बताया तो 4000 फिक्स आएगा, नहीं। ये इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का व्हीकल ले रहे हैं, ठीक है, किस तरह के टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं। प्राइवेट अकेले के लिए ले रहे हैं तो और महंगा हो जाएगा, आपका 7-8 रुपये खर्चा आ जाएगा। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। खाना पर भी मैंने बताया कि आप पे डिपेंड है, ठीक है। होटल पर भी मैंने बता दिया कि आपका 3000 रुपये के आसपास में आएगा खर्चा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओयो विकास कोड यूज़ करें ओयो होटल में, और ये ऐप में आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी आपको करेंट कोड के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो ये टोटल आया खर्चा हमारा 9000, लेकिन हम 10000 से लेके 12000 रुपये के आसपास में हम बजट बना के चलेंगे एक लोग के लिए 4 दिन 3 रात के लिए, ठीक है। तो ये थी खर्चा। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।